टीएपीएफएसी 2024 के कैंडिडेट्स ईगरली वेट कर रहे हैं। पहले तो जिनका मेन लिस्ट में आ गया है उनके लिए फोर्स एलोकेशन, फिर आपका ज्वाइनिंग, और जिनका रिजर्व लिस्ट में चांस है, जिनका क्लोज हैं, जो होपफुल हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, और जिनके ऑलमोस्ट श्योर है। हर टाइप के लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। दिस इज टेस्टिंग टाइम, दिस इज पेनफुल। रेगुलर रूप से आप लोग में से जो मेरे से जुड़े हुए हो, मैसेज बीच बीच में करते रहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई कैन फील योर पेन। खास करके जब रिजर्व लिस्ट वाले पूछते हैं, सर घर वालों को क्या बताऊं, दोस्तों को क्या बताऊं, या बहुत सारे लोग, जितने लोग उतनी बातें। आई नो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि हर को एक्सप्लेन कर, और सब लोग उस सिचुएशन में होते भी नहीं है जो आपके सिचुएशन को समझ पाए, आपको के पेन को समझ पाए। बट सबसे जरूरी है आप अपने को समझाएं। इमीडिएट जो फैमिली मेंबर हैं, खास करके पेरेंट्स, जो गार्जियन हैं, जो आपके ऊपर टाइम दिए, आपके लिए, आपके ऊपर एक्सपेंडिचर किए, मनी, टाइम, इमोशन, हर कुछ, तो उनको जो भी वास्तविकता है उस चीज को बताओ। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, यहाँ आपका फॉल्ट नहीं है, आप अपने जगह पे सही हो। प्लस ये भी है, जिन कैंडिडेट्स का नहीं भी हुआ, सपोज आपने इंटरव्यू दिया, और बहुत ऐसे बच्चे हो ना जिनका कि श्योर है कि न तो मेरा मेन लिस्ट में हुआ और न रिजर्व लिस्ट में, लेकिन उनके लिए भी चांस है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू का, तो उनका भी तो होप है। तो हर कोई इस इंतजार में हो। आप जो भी हो, अपने को सबसे पहले रखो कि ठीक है, दैट शैल बी पास, दैट टाइम विल पास। तो वो जो है समय जो बीत रहा है, ऑब्वियसली ये कितना भी पेनफुल है, ये पास होगा। देखो, जो इट इज नॉट फर्स्ट टाइम। कुछ पहले आप देखो, जैसे 2019 देखो, 2019 बैच में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 2019 में सो ईडब्ल्यूएस फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ, उसके चलते कोर्ट केस एंड ऑल, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। रिजर्व लिस्ट, यानी कि मेन लिस्ट आने के मोर देन 2 इयर्स बाद रिजर्व लिस्ट आया, समझ सकते हो कि कितना पेनफुल। और 2019 का, बहुत सारे 2019 वाले बच्चे 21 वाले बैच के साथ ज्वाइन किए। सेम सिचुएशन हैपन 2020, आप देखोगे 2020 में जो सीआईएसएफ वाले थे उनको बहुत इंतजार करना पड़ा। हर फोर्स का ऑलमोस्ट ट्रेनिंग फिनिश होने वाला था और इनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, तो दैट वाज पेनफुल। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़ा, नहीं बहुत दुख होता है, बट ऐसे टाइम में क्या है कि थोड़े एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह को पढ़ो। जो भी आपके, जो एक तो जैसे इंटरेस्ट का जो बुक हो, कुछ को इंटरेस्ट होता है हम हिस्ट्री पढ़ें, कुछ को फिलॉसफी पढ़ें, कुछ है वॉर हिस्ट्री पढ़ना, मिलिट्री वगैरह। तो इस टाइप के कोई हॉबी हैं जिससे आपको जानकारी मिले। कुछ ऐसे बच्चे हो जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो सीएससी का, या अपने स्टेट पीसीएस का, कुछ ऐसे बच्चे हो जो मेंस लिखे हो, कुछ ऐसे बच्चे हो जो इंटरव्यू देने वाले हो, कुछ ऐसे बच्चे हो जो प्री लिखे हुए हो, मेंस का ये इंतजार है कि हमको मेंस लिखना है। जो जिस कंडीशन में हो आप उस पर टाइम देते रहो। खास करके जिनका मेन लिस्ट में नाम है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेन लिस्ट वाले का जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा पहले। आई एम होपफुल। देखो, खास करके जैसे जो सीआईएसएफ में होते हैं और जो एसएसबी में होते हैं, तो जनरली देखोगे कि एक्सेप्शन या इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम होते हैं जो इन दोनों का मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स में ही फुल हो जाते हैं। बचते कौन है? बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी। इसमें देखो, अभी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा जो है बीएसएफ में, जो रिजर्व लिस्ट में सबसे ज्यादा बीएसएफ को मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन है कि और वैकेंसी के बेस पे। अदरवाइज
जनरली जो है आपका रिजर्व लिस्ट में इन तीनों में मिलता है। तो इन तीनों में जो ये दोनों जो है सीआईएसएफ और एसएसबी, इसमें तो रिजर्व लिस्ट वाले नहीं होते हैं, तो इनकी जो भी सीआईएसएफ जिनको मिलना है, एसएसबी मिलना है, उनकी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। थोड़े बहुत इधर उधर होगा बट हो जाएगा। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फेब इंड में सीएसएफ का होने का चांसेस है, जो उनका यानी कि जो एकेडमी है निशा, तो उन्होंने जो अपना कैलेंडर दिया उसके आधार पे शायद 23 फेब से स्टार्ट करने का। तो मे बी 23 फेब को नहीं हो, लेकिन मार्च हो, अप्रैल हो, बट बहुत ज्यादा मेन लिस्ट वाले का टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन रिजर्व लिस्ट में मैं अगेन कह रहा हूँ कि रिजर्व लिस्ट में हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है अप्रैल चला जाए, उनका रिजर्व लिस्ट आने में मई चला जाए, इवन 5-6 मंथ लग सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में जैसे कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके हाथ में ज्वाइनिंग है, सपोज करो कि अभी कोई ज्वाइनिंग है, कुछ हर बच्चा अपना जो भी कैंडिडेट है वो कोशिश करते रहते हैं, डिफरेंट जगह पे ट्राई करते हैं। तो कुछ ऐसे हो जिनके हाथ में कोई ऑलरेडी जॉब है, और वहां आप सपोज कुछ ऐसे हो ज्वाइन किए हुए हो, तो आप जब ज्वाइन किए हो तो अभी जॉब करते रहो। कुछ ऐसे हो जिनकी ज्वाइनिंग सपोज आ रही है, मान के चलो रिजर्व लिस्ट में आपका आना है लेकिन कहीं ज्वाइनिंग आ, तो आप बीच में ज्वाइन कर सकते हो यदि आपके पास टाइम परमिट करता है तो। कि जैसे लेकिन कुछ सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना वो करते रहो, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं अभी मैं प्रिपरेशन भी कुछ मेरे पास नहीं है करने को, और प्लस मैं इगरली आई एम वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग, तो आपके पास कोई जो दूसरा ऑप्शन है तो आप ये कर सकते हो। अब जिनके पास कुछ भी नहीं है तो आप बेटर है कि थोड़े थोड़े को पढ़ते रहो। आई नो कि ये कहना आसान होता है, डिफिकल्ट होता है इस चीज को समझना, खास करके फैमिली पेरेंट्स को समझाना बहुत बार बहुत डिफिकल्ट होता है, खास करके जब आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो इन रास्तों से नहीं गुजरे हैं, इन जर्नी इस जर्नी से इस टाइप के फीलिंग्स उनके पास, मतलब उनको मौका नहीं मिला इन सारे सिस्टम को समझने का। तो फिर उनके लिए तो होता है क्या हो रहा है, कितना क्यों इतना टाइम लग रहा है। बट एवरी वन नो हिज और हर फैमिली बेटर देन एनी अदर पर्सन। मैं किसी कैंडिडेट को सपोज जानता हूं जो मेरे से जुड़े हो, लेकिन आप अपने फैमिली को तो जानते हो ना, मैं तो आपकी फैमिली को नहीं जानता हूं। तो आपको ही समझाना काम है। आप चीजों को दिखाओ कि यस जो सिस्टम है भी, जो प्रोग्रेस है, ऐसा सिचुएशन है, मेरे इतने हैं, तो मेरे जैसे जिनका मेन लिस्ट में है तो आप बता सकते हो कि यस हमारा लिस्ट में है। थोड़ा महीना 2 महीना 4 महीना आप बता सकते हो कि पहले भी ऐसा हो चुका है, कभी कभी लेट हुए हैं। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने टाइम में ही देखता हूँ। मैं जब मेरे बैच में जब सिलेक्शन हुआ और हमारे बैच की जब ज्वाइनिंग थी सीआरपीएफ में, तो 14 मंथ्स का टाइम लगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 14 मंथ्स। लेकिन क्या है आराम से वो बीत गया, ठीक है, एटलीस्ट ये है कि मेरे पास है जॉब, थोड़ा टाइम है, तो चीजों को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीजें हैं। तो पैसेंस रखो, यस धीरे धीरे चीजें लाइन पे आ जाएगी। हाँ ऑब्वियसली है जो ईगर रहे हैं तो उनको तो नुकसान ही हो रहा है ना हर तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो, एक लर्निंग के तौर पे लो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, जहां भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन कर सकते हो उसको करो। और ठीक है, किसी चीज को किसी से शेयर करना, किसी से बताना, फ्रेंड सर्किल में, फैमिली मेंबर में चीजों को डिस्कस करो, उससे क्या है कि थोड़ा बर्डन कम होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत दुख की बात है। हाँ उनके लिए ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला होता है, जैसे जिनका रिजर्व लिस्ट में आना है, तो किसी का सेम मार्क्स पे आ सकता है, किसी का नहीं। जैसा कि जैसे अब जनरल में देखो 311 कट ऑफ गया, बहुत सारे बच्चे हैं 311 में मेन लिस्ट में आ गया, बहुत सारे हैं 311 के बावजूद भी नहीं आया। तो सेम सिचुएशन वैसे ही होगा, सपोज करो किसी का 309 है, तो 309 है, किसी का आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ओबीसी का 308 कट ऑफ गया, कुछ ऐसे बच्चे हो 308 है और आपका नहीं हुआ है। तो अभी अनसर्टेनिटी उन लोगों के लिए है, लेकिन ये मानो कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपने को बेटर है प्रिपरेशन मोड में हमेशा रखो। सपोज करो कि आपका वर्स्ट केस में मैं मानता हूँ कि किसी का 306 ओबीसी में आया और नहीं हुआ, तो आपके पास दूसरा गेटवे है, तो बेटर है आप प्रिपरेशन में रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तभी आपको मिलेगा। आपको
मौका, यदि नेक्स्ट जैसे कुछ बच्चे हो 25 वाले में भी है, तो आप अपना प्रिपरेशन पूरे पीक में रखो। ठीक है। और बेटर वे होता है टाइम अपना बिताने का कि कुछ ना कुछ सीखते रहो। लर्निंग जो है ऐसा है, लाइफ लॉन्ग आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, इतनी सारे नॉलेज के सोर्स हैं, नॉलेज के तरीके हैं, नॉलेज के टाइप हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़े थोड़े ज्ञान प्राप्त करते रहो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।